बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की बेटी से उस वक्त छेड़छाड़ हो जाती है जब उसके साथ पुलिस वाले थे। बीजेपी के मंत्री तक की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सोचिए फिर आम लड़कियों की क्या हालत होगी। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सारे नेता महिलाओं के नाम पर चुनाव में खूब भाषण देते हैं, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि अब कोई भी महिला गहने लाद कर 12 बजे घर से बाहर निकल सकती है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी के राज्यों में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटी के साथ कुछ गुंडे छेड़छाड़ करते हैं, और छेड़छाड़ करने वाले भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी से ही हैं। मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ हुई वो बीजेपी की नेता की बेटी है, और जिसने छेड़छाड़ की वो भी बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता है। और बीजेपी के सहयोगी पार्टी के गुंडे पुलिस वाले के सामने ऐसी हरकतें करते हैं, और फिर यही बीजेपी वाले कहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनकी पार्टी की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी तक सुरक्षित नहीं है, उनकी बेटी और सहेलियों से छेड़छाड़ होती है। खड़से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी ने फिर एक बार सरकार बनाई है, वहीं पर रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आती है, जिसके बाद खुद बीजेपी के मंत्री को थाने जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह घटना उस वक्त होती है जब केंद्रीय मंत्री की बेटी और उसकी सहेली सुरक्षा गार्ड के साथ कोतली गांव में शोभा यात्रा देखने जाती हैं। इस घटना के सामने आने के बाद खुद मंत्री ने इसकी शिकायत भी की है, और पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनको लेकर शिकायत की गई है, उनका संबंध शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब डिप्टी सीएम हैं, उनकी पार्टी से संबंधित लोग बीजेपी के नेता की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है कि बीजेपी के राज्यों में ये सब हो रहा है। जिस पार्टी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बेटी के साथ ऐसी घटना सरकार के दावों की पोल खोल रही है। सोचिए, केंद्रीय मंत्री की बेटी मेला घूमने गई और कुछ गुंडों ने पुलिस सुरक्षा कर्मी के सामने ही उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची है। जब केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या हालत होगी। महाराष्ट्र में हुई बीजेपी के मंत्री की बेटी के साथ इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दे दिया है कि घटना में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार ये घटना हो कैसे गई, क्यों ये घटनाएं होती हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले तो खुद को महिलाओं के रहनुमा समझते हैं, खूब महिलाओं के नाम पर कसीदे पढ़ते हैं, चुनाव में भाषण देते हैं, लेकिन जब भी उनके राज्यों में मनचले गुंडे बेलगाम हैं, सरेआम घूम रहे हैं, जो मन में आता है कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के नेता की लड़की थी जो ये मामले सामने आ गया। अगर कोई आम लड़की होती तो सोचिए क्या जब भी यही हाल होता। एक आम महिला के साथ हुई घटना का मामला भी क्या इसी तरह सबके सामने आ पाता? शायद नहीं, क्योंकि इन गुंडों को खूब शय मिली हुई है। ये लड़कियों को छेड़ते फिरते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में इन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद खुद रक्षा खड़से कहती हैं कि अगर एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद की बेटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। बाकी सवाल तो यही उठता है कि महाराष्ट्र में आम लड़कियों का क्या हाल है। खुद बीजेपी के मंत्री भाजपा पर सवाल खड़े कर रही हैं, जिसकी सरकार महाराष्ट्र में। आए दिन जो महिलाओं लड़कियों के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आती रहती है, ये सब आम लोगों की बेटियां हैं, इसलिए उनकी जो खबरें हैं या तो दबा दी जाती हैं या फिर कहीं दब कर रह जाती हैं। महिला की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले सिर्फ महिलाओं के नाम पर भाषण ही देंगे, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है कि महाराष्ट्र में आम महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।